हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। लामा फेरा के अंदर रिचुअल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये चीज को लेकर के लोगों को शायद पता होता है, कितने लोगों को नहीं पता होता है। बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रिचुअल्स रिचुअल होते हैं, तो प्रोसेस उसका कंप्लीट करोगे तो ही काम का है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो ऐसे कौन से रिचुअल्स होते हैं और क्या क्या चीजें हैं कि जो करनी पड़ती है लामा फेरा के अंदर, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। हीलिंग टेक्निक लामा फेरा, जहां सेहत, धन और रिश्तों में चमत्कारी बदलाव संभव है। लामा फेरा एक शक्तिशाली ऊर्जा उपचार है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, आर्थिक बाधाएं दूर करता है और रिश्तों में सामंजस्य लाता है। लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, सन मून सोल के ऑनर से इस दिव्य हीलिंग कोर्स को ऑनलाइन सीखें। एक नई शुरुआत का अवसर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लामा फेरा कोर्स से जुड़कर अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लाएं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत आज से होती है। लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा शुरू करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वेलकम बैक एवरीवन। तो लामा फेरा के अंदर आप लोगों को पता है कि हीलिंग हमें करनी है, डिस्टेंस हीलिंग करनी है, ब्लैक मैजिक रिमूवल करना है। तो रिचुअल सब देखो, जो ग्रैंड मास्टर की टेक्निक्स है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स आते हैं, बहुत सारा मटेरियल भी लगता है। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, सपोज कोई आप पूजा करवाते हो, तो जो भी ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, आपको एक लिस्ट देता है आइटम्स का कि ये चीजें चाहिए, क्योंकि वो रिचुअल में लगने वाला है वो चीजें। तो ग्रैंड मास्टर की जो टेक्निक्स है उसके अंदर आपको कुछ कुछ चीजें लगती है, मटेरियल लगता है। कितने लोगों को ये होता है कि विदाउट मटेरियल तो नहीं हो पाएगा, कितने लोगों को ये है विदाउट किट तो नहीं हो पाने वाला है। जो प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो चीज जरूरी है वो तो चाहिए ही चाहिए वहां पे। तो लामा फेरा के ग्रैंड मास्टरशिप के जो भी टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स जिसके अंदर मटेरियल लगता है उसके अंदर रिचुअल्स भी लगता है, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। लाइक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। पूजा के स्टोर्स के ऊपर आपको मिल जाती है चीजें, इजीली अवेलेबल होती है, बट वो आपको करना पड़ता है। अब बात फिर ये होती है कि कुछ रिचुअल्स क्योंकि हैवी है, तो वो रिचुअल्स करने के बाद वो जो मटेरियल होता है, तो कितना मटेरियल ऐसा होता है कि जल प्रवाह करना पड़ता है, कितना मटेरियल ऐसा होता है कि जमीन में आपको खड्डा करके दबाना पड़ता है। क्योंकि ये सारा का सारा है तो तंत्र, तो तंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो रिचुअल्स तो आपको करने पड़ेंगे उस चीज के लिए। ब्लैक मैजिक रिमूवल के जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं उसमें कोकोनट और लेमन का यूज होता है, तो उसको भी यूज करने के बाद कैसे डिस्पोज करना है वो भी चीजें हैं। सो खुद करेंगे या क्लाइंट को करवाएंगे, ये एक क्वेश्चन होता है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको तो नहीं टच करनी है, क्लाइंट ही करेगा। तो बट जब भी आप करोगे तो क्लाइंट को पहले से ही समझा दो कि ये चीज इसके अंदर अप्लाई होगी, और आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ग्रैंड मास्टर की कुछ टेक्निक्स का यूज किया गया हो और क्लाइंट को जब बोला कि इसको इस तरीके से डिस्पोज करो, क्लाइंट का ये अनुभव रहा है कि इतना हेवीनेस लगाना ये चीज को डिस्पोज करते करते कि ये हो ही ना पाए, ऐसी अवस्था होगी, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटीज निकलती है उसके अंदर से। और उसके बाद रियलाइज होता है उनको कि कितना हल्का हो गए, कितना कुछ निकल गया इस एक ही प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए लामा फेरा के अंदर जो कुछ रिचुअल्स है वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, मटेरियल भी उसके अंदर लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब तंत्र है, तो तंत्र से लोग डरते हैं कि हम तांत्रिक बन जाएंगे और ये सब चीजें, बट तांत्रिक मतलब टेक्नीशियन। अब आप हीलिंग भी कर रहे हो तो वो भी तो कुछ ना कुछ तरीके से आप एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पे भी एनर्जीज के साथ डील कर रहे हो, दैट्स इट, नथिंग बैड अबाउट इट।
तो दैट वे यू कैन डू दैट। अब कितने लोगों को ये परेशानियां होती है कि जब ये रॉब पहनेंगे, हीलिंग करेंगे और वो सब चीजें, माला का यूज करेंगे और घर के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, स्टूडेंट के भी आते हैं, क्लाइंट्स के भी आते हैं। किसी के घर पे वास्तु हीलिंग करने के लिए गए और वास्तु हीलिंग कर रहे हैं, बट उनको डर लग रहा है कि नेबर्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सब चीजें। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप किसी का कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप खुद का सही कर रहे हो, दैट्स इट। तो यू कैन डू दैट। लाइक आप कुछ अगर ऑर्गन खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट करे करवाते हो। तो दिस इज ऑल्सो ट्रीटमेंट। तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सालों से प्रॉब्लम है, तो लामा फेरा की जो प्रॉपर रिचुअल्स है उसके थ्रू फॉलो करना ही पड़ेगा इन सब चीजों को। और यही उपाय है और यही तरीका है, और कोई ऑप्शंस है नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से होने वाली टेक्निक है नहीं, ये फिजिकल टेक्निक है। फिजिकल लेवल पे ही आपको काम करना पड़ेगा, तब जा करके होता है ये। एंड दिस विल हैपन। कितनी बार आप लोगों का ये हो जाएगा कि बहुत ज्यादा एनर्जीज आपको लगेगी कोई काम करने के लिए, कोई कोई काम ऐसे होंगे। तो रिचुअल्स आप समझो। और रिचुअल कुछ चीजें ऐसी होती है, लाइक लामा फेरा का यंत्र होता है। तो हम तो ये बताते हैं लोगों को कि यह यंत्र जिस किसी का भी वास्तु हीलिंग करने के लिए जाओ तो उसके घर में स्थापित कर दो परमानेंट ये यंत्र, या तो उसके ड्राइंग रूम में या तो पूजा घर में। यानी ये यंत्र की पूजा अगर होने लगे उस घर के अंदर, तो भी वहां से नेगेटिविटीज, ये यंत्र अकेला ही बहुत कुछ काम कर लेता है, अगर सिद्ध यंत्र है तो हमें भी ये करना है। हमने भी यहाँ पर सेंटर के ऊपर परमानेंट स्थापित किए हुए यंत्र, जिसकी रोज पूजा भी होती है, धूप बत्ती भी ऑफर किया जाता है। और एक प्रकार का जो ग्रेटिट्यूड है इस ऊर्जा के लिए वो हम देते हैं, क्योंकि हम उनके अंडर में ही तो काम कर रहे हैं ना, हम खुद तो कुछ है नहीं। तो वो ऊर्जा से हम कनेक्ट होंगे, रिचुअल्स करेंगे, तो वो जरूरी हो जाता है। लामा फेरा कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको उससे काम नहीं बना, तो कारण ये है कि उन्होंने काम भी नहीं किया। तो आपको रिचुअल्स ये डेली करने पड़ेंगे कुछ। और एक समर्पण की भावना, जैसे हम घर के अंदर मंदिर रखते हैं और मंदिर के अंदर हम पूजा, अब तो कोई, हालांकि बहुत कम लोग करते हैं, धूप बत्ती कर देते हो, उसको पूजा समझते हो, बट वो नहीं है। दैट्स ओके। मेन चीज क्या है? भाव। आपकी भावना होनी चाहिए और वहां पर भाव ही आपको समर्पित करना है। तो ये रिचुअल्स आपको रेगुलर वे में करने पड़ते हैं, तब वो एनर्जीज आपके अंदर आकर के, बिकॉज व्हाट विल हैपन, जब भी आप ये प्रोसेस करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस इन टू यू। जब भी वर्कशॉप्स मैं कराता हूँ, आई रियलाइज के हर वर्कशॉप का जो ये थियोरिटिकल कंटेंट होता है ना, वो अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स, कि उनको क्या जरूरत है, उसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। यहाँ पर जो ये वर्कशॉप्स लिए जाते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर एक सोफा है, जो चेयर है, वो पर्टिकुलर रखी हुई है इस वर्कशॉप के लिए ही। वर्कशॉप लेते वक्त ही उसका यूज किया जाता है, बाकी का टाइम वो चीज यूज नहीं होती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के टूल्स ही रहते हैं उसके ऊपर। सो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, व्यासपीठ का नाम सुना होगा, कि इसके ऊपर बैठ करके ही कोई भी स्क्रिप्चर से पढ़े जाते हैं। उसका कारण है, उसकी गरिमा है। तो वो सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है कि एक ही जगह पर आपको वो एनर्जीज स्टोर करनी पड़ती है और वहीं से आपको ये काम मिलेगा। सो दैट वे यू कैन डू ग्रेट वे। अब कोई भी काम करना होगा, आपका रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये सारे जो रिचुअल्स है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इसके थ्रू आप काम करते रहो, यू विल गेट डेफिनेटली अ सक्सेस। वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती है आप लोगों को, टेक्निकल गाइडलाइंस और सेल्फ गाइडलाइंस भी दी जाती है, वो सारे के सारे फॉलो करें। रिचुअल्स के अंदर खुद का मेंटेनेंस भी मायने रखता है, लाइक अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड,
नशा कोई भी टाइप का अवॉइड करो, मौन रहो जितना भी हो सके। जितना मौन रहोगे उतना झूठ बोलना कम हो जाता है, गॉसिपिंग कम हो जाता है। एंड अवॉइड जितना भी हो सके पब्लिक को, लोगों को, जितना भी हो सके खुद को आइसोलेशन में ही रखो। एज अ हीलर ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, दिस इज ऑल्सो रिचुअल। बट वो करते करते आपको रियलाइज होगा कि सबसे जुड़े हुए हो फिर भी सबसे डिटैच हो, और वो चीज आपको पावरफुल बना रही है। So this is all about rituals. Divine blessings to all of you.